हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर ये मेरा दूसरा वीडियो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स का, है ना। तो अभी तक हम लोगों ने कौन कौन मेथड किया, मार्कोनिकॉफ रूल तक हम लोग पहुंच गए थे। एक हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन किए थे और आई थिंक इतना तक हुआ था। मार्कोनिकॉफ रूल में ये पता चला कि जो हाइड्रो हैलोजिनेशन होता है उसमें हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगा जहाँ के हाइड्रोजन का नंबर कम होता है। अब इसके बाद एक मेथड है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है। देखो, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है ना। अब इस रूल में क्या होता है, वी हैव टू टेक अगेन द अनसिमेट्रिकल एल्कीन और HBr/H2O2, क्लास 11th में भी आप पढ़े होंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, एनी पेरोक्साइड। इसलिए इस रूल का एक और नाम है, इसको हम लोग पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, और एक और नाम है इसका खरास इफेक्ट बोला जाता है। मार्कोनिकॉफ रूल का रिवर्स होता है ये। तो Br कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। ये इसका इफेक्ट है। मैकेनिस्टिक पोर्शन 11th में डिस्कस किया हुआ है, हम बाद में डिस्कस कर देंगे इसको, ठीक है। तो दिस इज CH3 CH2 CH2 Br, दिस वन विल बिकम द 90%, और इसका रिवर्स Br जब यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा CH3 Br एंड CH3, ये 10%। ये हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, रिवर्स होता है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट मेथड। अगला मेथड है हमारा हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। हैलोजिनेशन का मतलब क्या हुआ, ऑफ एल्कीन, दैट इज हैलोजनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हैलोजन। तो तुमको पता ही है कि एल्कीन या एल्काइन में हैलोजन का एडिशन होता है, क्लास 10th में आप पढ़ चुके हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, मतलब उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, एक बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड वीक होगा, एडिशनल रिएक्शन होता है ना। C डबल बॉन्ड C प्लस Br2 CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट का काम करेगा, इनर्ट सॉल्वेंट, और ब्रोमीन जो होगा वो आकर करके इस कार्बन पर अटैच्ड हो जाएगा, है ना। ये Br हो गया, ये Br हो गया, ये पाई बॉन्ड टूट गया है, एडिशनल रिएक्शन शो करता है। इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री है। स्टीरियोकेमिस्ट्री का हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें दिखाएंगे। इसको बताने में लंबा काम करना पड़ेगा कि ये Br जो होगा, है ना, ये सिस ट्रांसफॉर्म होता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री में डिस्कस हो जाएगा ये पार्ट। सिंपली अभी हम लोग क्या किए हैं, हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। देखो, ब्रोमीन का कलर होता है रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन मतलब सूखा मिर्च का कलर, और ये कंपाउंड कलरलेस होता है ना। तो जब डबल बॉन्ड होगा तभी ये कंपाउंड बनेगा, और ये कलर इसका डीकलराइज कर जाएगा। इसका मतलब है कि डीकलराइजेशन ऑफ द ब्रोमीन लिक्विड टेल्स द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन ए गिवन कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी है तो एडिशनल रिएक्शन से ब्रोमीन उसमें ऐड होगा, जो कंपाउंड बनेगा वो कलरलेस होगा, ब्रोमीन का कलर डीकलराइज कर देगा। फाइन, सो दिस इज हाउ अनदर मेथड वाज शोन टू यू। अब आप आइए, एक टिपिकल मेथड है, वो मेथड है। हम सजेस्ट करेंगे कि इस चार्ट को तुम लोग याद कर लो, ठीक है। और कैसे याद करो, देखो चार्ट कैसे है उसको समझो। अल्कोहल से बनाया जाता है, ये हमारा सिंपल अल्कोहल है। अल्कोहल मतलब OH ग्रुप लगा रहेगा नॉन रेजोनेटिंग कार्बन एटम से,
है ना, ये कार्बन में रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इसलिए ये अल्कोहल होगा। अब इस अल्कोहल में हम क्या क्या ऐड करेंगे, तो PCl5 क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए अलाउड है, फ्लोरीन और आयोडीन के लिए अलाउड नहीं है, उसके लिए अलग मेथड है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या ऐड किया, PCl3, उसके बाद SOCl2 और देन HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, ये हम ऐड करते हैं। इस रिएजेंट का नाम है लूकास रिएजेंट। अल्कोहल में इसका मैकेनिस्टिक पोर्शन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और देन वी हैव टू ऐड रेड फास्फोरस एंड आयोडीन, बस 5 मेथड। देखो ये क्लोरीन इस OH को रिप्लेस करता है और RCH2Cl प्लस POCl3 और प्लस HCl, दिस इज कॉल्ड फॉस्फोलाइड क्लोराइड, ये फॉर्म किया। नेक्स्ट PCl3, दिस इज RCH2Cl एंड प्लस H3PO3, है ना। ट्राई टू समहाउ लर्न दिस चार्ट, इस चार्ट को याद कर लेना चाहिए, है ना। एंड दिस इज RCH2Cl plus SO2 and plus HCl. The finest thing is that the sulfur dioxide and HCl gas both are gases. तो gases होने से इसका yield बहुत हाई होता है, yield मतलब प्रोडक्ट। तो थायोनिल क्लोराइड नाम है इसका, ये SOCl2 का। थायो मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, सल्फर। तो थायोनिल क्लोराइड को जब अल्कोहल के साथ ट्रीट करेंगे तो अल्काइल हैलाइड बनेगा, SO2 प्लस HCl बनेगा। ये गैसेस प्रोडक्ट होता है, इसलिए यील्ड हाई होता है, इसलिए बेटर रिएजेंट माना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि थायोनिल क्लोराइड व्हाई इट इज कॉल्ड अ बेटर रिएजेंट फॉर हैलोजनेशन, बोलना कि द प्रोडक्ट इज SO2 एंड HCl बोथ आर गैसेस, सो यील्ड इज हाई, तो बेटर हो गया, सीधा बात है। एनहाइड्रस ZnCl2 में देखो ये H2O निकल जाएगा, है ना, वहाँ मैकेनिज्म में बताएंगे हम। और यहाँ पर क्या बन गया, RCH2Cl प्लस H2O। H2O को रिमूव करता है एनहाइड्रस ZnCl2, ये माइल्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना। तो इससे क्या होता है कि अब रिवर्स रिएक्शन हो जाने का चांस रहता है, तो वाटर इसके साथ निकल गया बाहर, सो यू आर गेटिंग ओनली RCH2Cl, समझ में आया। और सिंपल है, रेड फॉस्फोरस आयोडीन, तो इसके साथ RCH2 आएगी। काइंडली इस चार्ट को याद कर जाइए, एक एक रिएक्शन रोज याद कीजिए, 5 रिएक्शन है, 5 दिन में याद हो जाएगा, ठीक है। ये मेथड तो आपने पढ़ा कि क्लोरो एंड ब्रोमो डेरिवेटिव वर्चुअली कैसे बनाया जाता है ना, एल्केन का। फ्लोरो और आयोडीन के बारे में नहीं बात की, आयोडीन में यहाँ पर आ गया है। अब आयोडीन और फ्लोरीन के लिए एक एक्सक्लूसिव अलग से मेथड है, नाम है उसका उस रिएक्शन का नाम है स्वार्ट्स रिएक्शन। ये है फिल्मस्टीन रिएक्शन, ये आयोडीन के लिए, ये फ्लोरीन के लिए, क्लोराइड के लिए, है ना। रिएजेंट तो बहुत सारा है, बट एक रिएजेंट याद रखना, कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लो और प्लस उसमें AgF डालो, तो ये हो गया हमारा RF, सिंपल है, ये कंबाइन करेगा और प्लस AgX। याद रखने का तरीका याद रखो, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो RF हो जाएगा ना, गलत हो गया। कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लीजिए, मान लो CH3Br प्लस AgF, ये हो गया हमारा CH3F प्लस AgBr, फिनिश्ड। दिस इज स्वार्ट्स रिएक्शन। और भी रिएजेंट है, एंटीमनी का है, मरकरी का है, बट पहले AgF याद रखो, ठीक है। फिल्मस्टीन रिएक्शन में क्या करते हैं भाई, RX प्लस NaI, क्या बनेगा, और इसमें ड्राई एसीटोन लिया जाता है ना, और थोड़ा सा इसको हीट कर दो, गर्म कर दो, ठीक है, यहाँ गर्म कर दो। तो ये जस्ट सेम प्रोसेस, प्लस माइनस RiNaX, है ना। तो दिस इज फॉर्म Ri प्लस NaX। सोडियम हैलाइड जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है ड्राई एसीटोन में। अगर वाटर होगा तो क्या करेगा वो, सोडियम हैलाइड उसमें सॉल्युबल हो जाएगा,
वापस हाइड्रोलिसिस हो सकता है। ठीक है। एसीटोन में क्या होगा, सोडियम